गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मनीष नापिद मथुरिया क्लासेस के चैनल पर एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से आप हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे कैलेंडर का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम विषम दिन शताब्दियों में निकालेंगे, मतलब हमारे एक शताब्दी में विषम दिन कितने होते हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। विषम दिनों की कैलकुलेशन हम ऑलरेडी जो पीछे वाले लेक्चर्स हैं उनमें कर चुके हैं, जिनमें हमने मंथ्स में पढ़ने वाले विषम दिन और ईयर्स में निकाले जाने वाले विषम दिन ज्ञात किए थे। तो स्टूडेंट्स, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एग्जाम के बदलते पैटर्न को देखते हुए एग्जाम में आपके कभी भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए 720 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होंगे। अब देखिए, 720 वर्षों में विषम दिनों की संख्या को कैलकुलेट करने के लिए उससे पहले आपको कुछ बेसिक्स पर नजर डालनी होगी। लास्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ा था 1 से लेकर 100 वर्षों तक बताओ लीप वर्ष की संख्या कितनी होती है। आप सभी जानते हैं 24। तो इसमें विषम दिन कैसे आएंगे? तो हम कह सकते हैं 100 वर्ष तो ये, और इसमें लीप वर्ष की संख्या 24 है। इसका मतलब उन वर्षों में एक दिन एक्स्ट्रा है, तो हम डायरेक्टली यहां पर 24 ऐड भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से हमारे पास कुल विषम दिन कितने आ गए। 124 में 7 का भाग देने पर जो शेष रहेगा वो ही आपके विषम दिनों की संख्या कहलाएगा। तो प्रथम शताब्दी में विषम दिनों की संख्या कितनी रही हमारी? 5। अगली शताब्दी की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं 101 से लेकर 200 तक विषम दिनों की संख्या। देखिए, कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। 100 वर्ष तो वो, और सर जो 24 लीप ईयर्स पड़ेंगे उनके 24 दिन और हैं ज्यादा। तो इस प्रकार से इसमें भी हमारे पास शेष कितना रहा? 5। 201 से लेकर 300 तक भी विषम दिनों की कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, और हमारे पास विषम दिन कितने आए? यहां पर भी 5। लेकिन स्टूडेंट्स, 301 से लेके 400 तक आप ध्यान दीजिए, 401 लीप शताब्दी वर्ष है। इसका मतलब इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा, मतलब लीप ईयर्स की संख्या यहां कितनी होती है? 25। तो हम कहेंगे इसे 100 + 25 यानी कि 125 डिवाइड बाई 7। तो रिमाइंडर हमारा कितना रहा यहां पर? 6। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करता हूं 1 से लेकर 200 तक, मतलब 1 से लेकर 200 तक यानी कि प्रथम जो शताब्दी है दूसरी, वहां तक कुल दिनों की विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5 और 5 10। भाई हम कर रहे हैं 1 से लेकर 200 तक, तो 5 दिन पहली शताब्दी के, 5 दिन दूसरी के, तो दोनों का टोटल कर देंगे 10, और 10 में 7 का भाग देने पर शेष क्या रहा हमारा यहां पर? 3। यानी कि 1 से लेकर 200 तक विषम दिनों की संख्या कितनी रही? 3। अगर बात करें हम 1 से लेकर 300 तक विषम दिनों की संख्या, तो हम जानते हैं सर पहली सदी में विषम दिन 5 है, दूसरी सदी में 5 है, तीसरी सदी में 5। अगर तीनों सदियों का टोटल किया जाए यानी कि 1 जनवरी 1 से लेकर 31 दिसंबर 300 तक अगर विषम दिनों की संख्या कैलकुलेट करें तो 5 और 5 10 और 5 15 और डिवाइडेड बाई 7। तो इस प्रकार से हमारा शेष रहा है यहां पर 1। यानी कि 1 से लेकर 300 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी आपकी? 1। और आगे इसी प्रकार से अगर 1 जनवरी 1 से लेकर 31 दिसंबर 400 तक अगर पूरे 400 वर्षों में विषम दिन आपको कैलकुलेट करने हैं, तो फिर स्टूडेंट्स यहां 5 और 5 10 और 5 15 और 6 21, और 21 में हम लगाएंगे 7 का भाग, और इस प्रकार से हमारे पास शेष कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो अब आप ध्यान दीजिए, तो जो हमारी पहली सदी है इसमें विषम दिन कितने रहे आपके? 5। पहली सदी में तो 5 ही रहे ना, और 1 से लेके 200 तक विषम दिन 3।
तीसरी सदी में विषम दिन 1 और लगातार 4 सदी तक ये विषम दिनों की संख्या कितनी रही हमारी? 0। तो स्टूडेंट्स, इस बात को हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक, यानी कि प्रथम जो हमारी सदी है इसमें विषम दिन कितने आएंगे? 5। 1 से लेकर 200 तक विषम दिनों की संख्या कितनी आने वाली है? 3। 1 से लेकर 300 तक कुल मिला के विषम दिनों की संख्या कितनी है हमारी? 1। और 1 से लेकर 400 तक विषम दिनों की कितना संख्या आएगी हमारी? 0। यानी कि यहां हमारे पास में कोई भी विषम दिन शेष नहीं रहेगा। क्यों बता रहे? तो बच्चों, देखा आप लोगों ने एग्जैक्टली ये चीज हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? आपने देखा होगा एग्जाम में कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वहां शताब्दी के कोड लेने होते हैं और बहुत सारी फैकल्टीज इस कोड को डिफाइन नहीं कर पाती हैं कि एग्जैक्टली जो कोड आते हैं वो कैसे जनरेट होते हैं। और हम देखिए इनका पूरा बेसिक पढ़ रहे हैं। अब ये देखो ध्यान से कि ये जो हमने पढ़ा ये कैसे काम करता है। आप इसको याद अच्छे से कीजिए। अगर आपको याद नहीं रहता है तो ध्यान दीजिए, आप 53-10 के हिसाब से भी इसको याद रख सकते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स फोकस कीजिए। 53-10 क्या है? कहा मैंने 53-10। अब देखिए हम जो ये 720 वर्षों में कुल विषम दिनों की संख्या जो निकालते हैं वो किस प्रकार से। आप देखिए 720 वर्षों को हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 400 प्लस 300 और प्लस 20। बताइए 400 और 300 700 और 700 में 20 वर्ष जोड़ दिए हमारे पास में तो टोटल 20 वर्ष आ गए। अब ध्यान दीजिए तो 400 वर्षों तक कुल विषम दिनों की संख्या हमारी 0। बिल्कुल सही पकड़ा, ये 0 हो गई हमारी। आगे अगर देखने हैं 300 वर्षों के, आगे 300 वर्षों में विषम दिन कितने रहने वाले हैं? 1। तो हम यहां से ले लेंगे 1। लेकिन अब ध्यान दीजिए ये जो 20 वर्ष आ रहे हैं इन 20 वर्षों में कुछ लीप वर्ष भी जुड़े हुए हैं और इन 20 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी रहने वाली है? लगाइए 4 का भाग। लीप वर्ष आने वाले हैं आपके 5, यानी कि 20 और 5 25 और 25 और 1 26 में हम 7 का भाग देकर अब फाइनल हमारा आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो लगाइए 26 में 7 का भाग, 7 तिया 21 और शेष आपका रहा 5, यानी कि 720 वर्षों में कुल विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 5। तो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं इसी प्रकार के एक नए प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन है कि 1144 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? आप ध्यान दीजिए 1144 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 400 इंटू में 2, 800 वर्ष आ गए हमारे यहां पर, और 8 और 311 और प्लस हमारे ये 44 वर्ष। तो हम क्या कह सकते हैं? यहां इसको लिख सकते हैं हम 800, तो ये 300 हमने और जोड़ दिए और 44 जोड़ दिए, तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने हो गए? 1144 वर्ष। और हम जानते हैं 400 वर्षों का कोड कितना था स्टूडेंट्स? 1 से लेकर 100 तक का जो हमारी शताब्दी थी उसमें कोड 5 था। 1 से लेकर 200 तक में 3 था, 1 से लेकर 300 तक में 1 था और 1 से लेकर 400 तक में कोड क्या था हमारा? 0। इसे याद रखना, और याद रखने का ट्रिक मैं बता चुका हूं, आप इसे बार बार बोलिए 53-10 53-10, याद हो जाएगा। अब देखिए तो 800 400 का कोड क्या है हमारा? 0। तो ये 0 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 300 वर्षों में विषम दिन कितने आएंगे? 1। अब 44 वर्ष जो बचे हुए हैं इन 44 वर्षों में आपको लीप वर्ष और देखने हैं, क्योंकि यहां तक की काउंटिंग हम लीप वर्षों के साथ कर चुके हैं, लेकिन इस वाले वर्ष में हमने लीप वर्ष की काउंटिंग अभी शामिल नहीं की है।
तो बताइए इन 44 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 11 चौके 44, यानी कि हमारे लीप वर्ष कितने बने 11। तो इस प्रकार से हमारे यहां रहे 44 और 11 55 दिन। तो ये 0 + 1 और प्लस 55 और कुल करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ 56 और 7 का भाग देंगे, 7 × 8 = 56, भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब इसमें कोई भी विषम दिन हमारा नहीं आएगा, क्योंकि शेष क्या प्राप्त हो रहा है हमें रिमाइंडर 0। स्टूडेंट्स, अब हम जिस टाइप के क्वेश्चन की और आगे बढ़ने जा रहे हैं, ये आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। चाहे आपका एग्जाम रेलवे का हो, एसएससी का हो, जीडी हो, पटवार का हो, यहां तक कि यूपीएससी के एग्जाम्स में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा। हाँ स्टूडेंट्स, यहां बिल्कुल सीधा तारीख दी हुई होती है और हमें वार ज्ञात करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है वो क्या है। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप इस बात पर फोकस करें कि जो 47वां ये वर्ष आया है, बताओ ये पूरा हो चुका है या बचा हुआ है। ये पूरा नहीं हुआ है विद्यार्थियों। 47वें वर्ष केवल 15 अगस्त तक आया है, 1 जनवरी से लेके 15 अगस्त तक ही आया है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि सर 1946 तक के पूरे हमारे वर्ष आ चुके। यानी कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहा है कि 1 तारीख मतलब 1 जनवरी 1 से लेकर 1946 तक आपको कुल विषम दिनों की संख्या निकालनी। इसको कैसे लिखते हैं थोड़ी देर पहले हम इसको लिख सकते हैं 400 × 4। क्यों? 4 चौके 1600 और 1900 में से 1600 गए तो 16 और 3 19 और फिर हमारे पास यहां 46 है। और आप ध्यान दीजिए यहां तक की कैलकुलेशन हम लीप ईयर्स की निकाल चुके थे, लेकिन इस वाले वर्ष में लीप ईयर्स की कैलकुलेशन हमें जोड़नी होगी। तो हम एक बात लिख देते हैं यहां, लीप वर्षों की संख्या। अब आप ध्यान दीजिए, हम जानते हैं 400 का जो हमारा कोड था वो क्या था स्टूडेंट्स। आप चाहो तो वापस याद कीजिए, 1 से लेकर 100 तक का 5 था, 1 से लेकर 100 तक का कितना था 5, 1 से 200 तक हमारा कितना 3, 1 से 300 तक का हमारा 1 और 1 से 400 तक का हमारा क्या है 0। और 400 का कोड कितना है 0 इंटू हम करेंगे इसे 4 से गुणा प्लस 300 में विषम दिनों की संख्या कितनी रही 1, हमारे पास 46 तो ये है ही, और इन 46 में पढ़ने वाले लीप वर्ष की संख्या कितनी रही। तो 46 में लगाओ आप 4 का भाग, 4 × 4 और 4 × 4, यानी कि भाग यहां जितनी बार पूरा पूरा जा रहा है स्टूडेंट्स वो ही संख्या लेनी है। आप ध्यान दें दशमलव वाली संख्याओं काउंटिंग नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान दीजिए, तो हम कह सकते हैं कि सर 1 से लेकर 1946 तक की हमारे पास कुल मिलाकर ये विषम दिनों की संख्या रही। अगर इनमें हम 1947 वर्ष के 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक के अगर दिनों को जोड़ दें, अगर इसमें हम दिनों को जोड़ दें तो ये क्वेश्चन अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए अब आप ध्यान दीजिए, इस प्रकार से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो लगने वाला समय क्या है बहुत ज्यादा है। तो इसको हम एक फॉर्मूले के रूप में एडजस्ट करने जा रहे हैं। आप फोकस कीजिए फॉर्मूला क्या बना। देखिए यहां ऑलवेज आपका 0 है, तो ये वाली बात हम यहां से हटा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप 400 के ऊपर जाते हैं तो उसमें आपको ऊपर वाले वर्षों की कैलकुलेशन ही लेनी है। जैसे मान लो 500 वर्ष होते तो 400 घटा दो, क्योंकि वहां तक के कोड 0 है तो आपको 100 वर्षों का यानी कि 5 लेना होता। अगर आपके पास 600 वर्षों की गणित आती है तो 400 हटा दो, आपको केवल 200 वर्षों की गणित पर ही फोकस करना है। इसका मतलब अब ध्यान दीजिए, इसको हमने कहा दिन, यहां लीप वर्षों की संख्या है और ये एग्जैक्टली क्या है गत वर्ष। इसको हम कह सकते हैं लीप वर्षों की संख्या भागफल।
स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें, हम यहां पर एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे पास दिन है ऑलरेडी, और जो 300 है इसको हमने कहा है कोड। क्यों? क्योंकि ये शताब्दी के क्या है? कोड है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? हमारा फॉर्मूला बना, सबसे पहले हमने उठाया गत वर्ष, फिर हमने लिया भागफल। इस भागफल का मतलब ही है कि गत वर्षों में 4 का भाग देने पर जितनी बार भाग पूरा पूरा जाता है। आप भागफल कहें चाहे लीप वर्षों की संख्या कहें, दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। फिर हमने यहां एडजस्ट कर दिया कोड को, और फिर हमने ले लिए यहां पर क्या? दिन। और अब हम लगा देंगे 7 का भाग। तो अब ये फॉर्मूला आपने बहुत सारे बुक्स के अंदर, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, डेफिनेटली जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं आपके इसी फॉर्मूले से निकाले जाते हैं स्टूडेंट्स। और आप गौर कीजिए, हमने ये फॉर्मूला रटा नहीं, इस फॉर्मूले को जनरेट कैसे किया गया है ये हमने पूरा देखा है वीडियो में। लेकिन इस टाइप से अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो लगने वाला समय बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इस फॉर्मूले की हमें क्या है? बहुत आवश्यकता है। अब आप देखिए हमें करना क्या है। आप बताइए कि 1947 से ठीक पहले कौन सा वर्ष आएगा? 46। और गत वर्ष में 4 का भाग देने पर जितनी बार भाग पूरा पूरा जाता है, यानी 11 लीप वर्षों की संख्या, प्लस कोड। और कोड आपके पास कितना है यहां पर? 1। और दिन का मतलब 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक के कुल दिनों की संख्या। और हम जानते हैं, बताइए जनवरी का कोड कितना आएगा? 3, क्योंकि जनवरी के महीने में विषम दिनों की संख्या 3 रहती है। यह साधारण वर्ष है 47, तो फरवरी में कोड होगा 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त में नहीं स्टूडेंट्स, अगस्त का कोड नहीं लेना। अगस्त के तो हमारे पास यहां पर क्या है? कुल दिनों की संख्या। और अब हमें क्या करना है? इनका टोटल करना है। तो 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16, और 16 में अगर हम ये 15 ऐड कर देते हैं तो यहां कुल मिला के दिनों की संख्या कितनी निकल कर आई? 31। तो इस प्रकार से यहां हमें जोड़कर अब लगाना है 7 का भाग। तो चलिए स्टूडेंट्स, 1 और 1 2, 3 और 6 9, 3 और 1 4 और 4 8, यानी कि 89 में 7 का भाग लगा दीजिए। तो आपका शेष कितना बचा? 7 एकम 7 19, 7 दूनी 14, शेष कितना रहा? 5। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर यहां आपका 0 बचता है तो होगा रविवार, 1 बचता है तो होगा सोमवार, अगर रिमाइंडर में 2 बचता है तो होगा मंगलवार, 3 बचता है तो होगा बुधवार, 4 बचता है तो होगा गुरुवार, 5 बचता है तो होगा शुक्रवार, और आपका अगर 6 बचता है तो होगा शनिवार। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब हमारा रिमाइंडर कितना रहा? 5। 5 का तात्पर्य हमारा भारत जो आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, वो कौन से वार को हुआ स्टूडेंट्स? शुक्रवार को। तो आप देख रहे हैं कि हमने जो ये क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन के बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हुए हम इस क्वेश्चन की पूरी कैलकुलेशन पर आए हैं। तो स्टूडेंट्स आपको कोई भी बात रटनी नहीं है, आपको ये बातें समझनी है। चूंकि हमारे पास समय इतना नहीं रहता कि हम इन सारी बातों को कैलकुलेट करते हुए लिखें, इसीलिए आप इस फॉर्मूले को पूरी अच्छे तरीके से याद रख सकते। तो स्टूडेंट्स चलिए आगे चलते हैं हम इसी प्रकार के एक बहुत अच्छे क्वेश्चन की ओर। एग्जाम में ये कई बार सीधा भी पूछ लिया जाता है कि बताइए भारत का संविधान किस वार को लागू हुआ। अगर आपको वो तारीख पता है तो आप उस वार को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो तारीख क्या है? 26 जनवरी सन 1950, यानी कि इस तारीख को कौन सा वार था। आइए स्टूडेंट हम सीधा चलते हैं हमारे फॉर्मूले पर। क्या था? गत वर्ष प्लस भागफल
प्लस कोड और प्लस दिन और बटे में 7। बताइए गत वर्ष 50 से पहले 49। लगाइए गत वर्ष में 4 का भाग, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। और कोड लेते समय किस प्रकार से लेंगे बताइए। यहां शताब्दी 1900 आई है तो घटा दीजिए 1600, बचे कितने 300। और 300 का कोड क्या है स्टूडेंट्स हमारा 1। और दिन सीधे हमारे जनवरी के कितने दिन है 26। और बेटा अब इनमें 7 का भाग हमें लगाना है। तो चलिए 6 और 1 7 और 2 9 और 9 18 हासिल किए। 3 और 1 4 और 4 8 और 7 का भाग देते। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, शेष कितना रहा 4। और 4 का मतलब अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर 1 बचता है तो सोमवार, क्योंकि सप्ताह का पहला वार ही कौन सा मानते हैं हम सोमवार मानते हैं, तो 1 बचे तो सोमवार, 2 बच रहा है तो मंगल, 3 बच रहा है तो बुध और 4 बच रहा है तो कौन सा वार हो जाएगा आपका यहां गुरुवार। तो स्टूडेंट्स देखा आप लोगों ने इस प्रकार से। अब देखिए हमने उस कैलकुलेशन छोड़कर फॉर्मूले पे सीधे आए हैं, और फॉर्मूले से क्या लगने वाला एग्जाम में समय बहुत कम होता है। चाहे तो आप आज की तारीख भी ले सकते हैं। अब बताइए आज की तारीख क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हम कह रहे थे क्या कि बताइए आज तारीख कौन सी है। हम आज तारीख हमारी 17 जून 2020। अब देखिए क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व होगा। बताइए गत वर्ष 19, गत वर्ष में लगाओ 4 का भाग, 4 चौके 16 प्लस कोड, कोड यानी कि 2000। अब ध्यान दीजिए 2000 आया है तो यानी कि 400 800 1200 1600 और 2000, इनका कोड तो जीरो ही रहने वाला है। और प्लस अब आपको जोड़ने हैं दिन, दिन का मतलब जनवरी से लेके 17 जून तक टोटल दिनों की संख्या। जनवरी का कोड कितना था हमारा 3। फरवरी, अब ध्यान दीजिए फरवरी यानी कि ये जो आया है 2020, ये एक लीप ईयर है और फरवरी में यहां पर आपको कोड लेते समय ध्यान रखना है क्या आएगा 1। मार्च अप्रैल मई जून, और जून के कितने दिन लेने थे स्टूडेंट्स आपको यहां पर लेने थे 17 दिन, क्योंकि 17 जून तक हमें चलना है। तो जोड़िए 3 और 1 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12 और 12 और 17 होते हैं आपके 29 जोड़ के 7 का भाग लगाएंगे। जोड़े स्टूडेंट्स 9 और 9 18, 18 और 4 22 हासिल की 2, 2 और 2 4 और 1 5। और 52 में अगर 7 का भाग देंगे तो हमारा शेष कितना रहने वाला है 3। और 3 का मतलब सोम मंगल बुध, 3 का मतलब रहने वाला कौन सा वार है बुधवार।